हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बर्थ सर्टिफिकेट पे कुवैत एम्बेसी का अटैस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास एक महाराष्ट्र इशूड बर्थ सर्टिफिकेट है। इस पे कुवैत एम्बेसी का किस तरह से अटैस्टेशन होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट पे अटैस्टेशन करने के लिए सबसे पहले इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उस पे ऑफिसर का इस तरह का स्टैम्प और साइन होना जरूरी है, तभी ही उस पर कुवैत एम्बेसी अटैस्टेशन करती है। आजकल लेटेस्ट सर्टिफिकेट आया है जिसपे क्यूआर कोड से वो ट्रैक होता है। क्यूआर कोड जनरेटेड ऑनलाइन सर्टिफिकेट आते हैं, तो उस पर भी एम्बेसी अटैस्टेशन करती है क्योंकि वो ऑनलाइन वेरीफाई होता है, तो इसके लिए उस पर अटैस्टेशन करती है। तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है और इसका कलर जेरोक्स कॉपी पे अटैस्टेशन नहीं होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरा कोई रिलेटिव ने, मेरे फ्रेंड ने जेरोक्स पे किया था। तो मुंबई में, इंडिया में कभी भी जेरोक्स कॉपी पे अटैस्टेशन नहीं होता है, ओरिजिनल ही सर्टिफिकेट पे अटैस्टेशन होता है। आजकल काफ़ी लोग ये सर्टिफिकेट को सेफ रखने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। तो अगर आपने इसको लैमिनेशन किया है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। उसके बैक साइड से हम लोग लैमिनेशन रिमूव करते हैं। जितना जगह हमको चाहिए होता है अटैस्टेशन के लिए, उतना पोर्शन हम लोग लैमिनेशन रिमूव करके फिर उस पर अटैस्टेशन करते हैं। और ये मैं आप बताता हूँ कि ये अटैस्टेशन आपको क्यों लगता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि अरे ये अटैस्टेशन क्यों करना पड़ता है, ये अगर ये गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया तो उस पर अटैस्टेशन क्यों करना पड़ता है। ये अटैस्टेशन करना पड़ता है क्योंकि गल्फ में आपका रेसिडेंट वीज़ा निकालने के लिए, मतलब फैमिली मेंबर जो भी होगा उधर कुवैत में, वो अपने बच्चे को वहाँ बुलाना चाहता है, उसका रेसिडेंट वीज़ा करना चाहता है, तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से अटैस्टेशन करके, मतलब यहाँ से वेरीफाई करके लेके जाना पड़ता है। जो जो इंडिया के स्टैंप है गवर्नमेंट के, वो स्टैंप लगा के फिर एम्बेसी पे सबमिट करने के बाद में एम्बेसी उस पर अटैस्टेशन करता है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट देना पड़ता है उसके लिए। और पासपोर्ट का आपको अटैस्टेशन करने के लिए जेरोक्स, पासपोर्ट का जेरोक्स, फ्रंट बैक जेरोक्स देना पड़ता है। और ये अटैस्टेशन करने के लिए हम लोग को कम से कम 8 वर्किंग डेज लगते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे एम्बेसी का अटैस्टेशन किस तरह से हुआ है। देखो, ये इसका बैक साइड है और बैक साइड पे एम्बेसी का अटैस्टेशन हुआ है। कभी भी सर्टिफिकेट के फ्रंट साइड पे अटैस्टेशन नहीं होता है, कभी भी सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है। तो मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो वैसे ही सबसे पहले अटैस्टेशन का प्रोसेस होता है नोटरी। देखो, ये रेड कलर का, ये ब्लू कलर का, यहाँ देखो लिखा है नोटरी करके। इस तरह का नोटरी का स्टैंप लगता है, ये टिकट लगता है, ऐसा इस तरह के ये नोटरी के स्टैंप लगते हैं। और नोटरी में भी काफ़ी स्टेट में थोड़ा डिफरेंट तरीके के नोटरीज होते हैं, तो वो भी आप कहाँ से भी इंडिया से नोटरी करेंगे तो चल जाता है। काफ़ी जगह पे सिर्फ इस तरह से एडवोकेट इस तरह से स्टैम्प मार के साइन करके देता है, तो काफ़ी जगह पे रेड स्टिकर और स्टैंप होता है। इस तरह से थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है नोटरी में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो भी चलता है। थोड़ा स्टेट वाइज उसमें डिफरेंट होता है। ये नोटरी होने के बाद में इसको हम लोग होम डिपार्टमेंट मंत्रालय में सबमिट करते हैं। यहाँ का महाराष्ट्र का मंत्रालय, ये महाराष्ट्र का मंत्रालय है, वो कोई भी नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि मैरिज, बर्थ होगा ना, उस पर ये चलता है। कहीं का भी इंडिया का कहीं का भी डॉक्यूमेंट हो, मैरिज, बर्थ, उस पर ये होम डिपार्टमेंट करके मुंबई में एम्बेसी में सबमिट करेंगे तो आपका कुवैत का अटैस्टेशन हो जाता है। तो फिर उसके बाद में नोटरी होने के बाद में उसको हम लोग होम डिपार्टमेंट सबमिट करते हैं। देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। देखो, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, होम डिपार्टमेंट। तो होम डिपार्टमेंट में सबमिट करने पे होम डिपार्टमेंट का इस तरह का स्टैंप लगता है और ऑफिसर का ये साइन होता है और एक नंबर यहाँ पंच किया जाता है, नंबर यहाँ। ये होने के बाद में फिर हम लोग इसको कुवैत एम्बेसी सबमिट करते हैं। तो मुंबई कुवैत एम्बेसी सबमिट करते हैं। देखो, यहाँ लिखा है मुंबई करके कुवैत एम्बेसी। देखो, ये स्टेट ऑफ कुवैत। तो कुवैत एम्बेसी इस तरह का आजकल ये बारकोड वाला आया है। दिल्ली में काफी जगह पे टिकट वाला भी चलता है। कभी एम्बेसी के पास जैसे अवेलेबल होगा उस तरह से वो लगता है, कभी कभी लगाते हैं। कभी कभी इस तरह का बारकोड वाला होता है, कभी कभी टिकट वाला भी होता है। तो इस तरह का एम्बेसी का इस तरह का दोनों स्टैंप लगता है। ये भी एम्बेसी का है, ये और ये स्टैंप लगने के बाद में
फिर इस पे ऑफिसर का साइन होने के बाद में ऐसा स्टैंप लगता है। ये होने के बाद में फिर इसको हम लोग दिल्ली भेजते हैं, क्योंकि काफी बार वहाँ आप ये सबमिट करेंगे वहाँ वीजा के लिए कुवैत में, तो लोग बोलते हैं इसमें MEA का स्टैंप नहीं है। MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो हम लोग इसमें इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सबमिट करते हैं। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इस तरह का स्टैंप लग के साइन होता है। फिर ये साइन होने के बाद में आपका कुवैत का अटेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, और ये अटेस्टेशन करने के लिए आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स कॉपी चाहिए बच्चे का जिसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, मैरिज सर्टिफिकेट होगा तो वाइफ का पासपोर्ट का जेरोक्स, हस्बैंड का पासपोर्ट का जेरोक्स देना पड़ता है। और इसके साथ में आपके अगर इनका मतलब फादर वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, फादर अगर कुवैत में है तो फादर का कुवैत का ID होता है, वो ID का जेरोक्स कॉपी देना पड़ता है। और मैरिज सर्टिफिकेट भी अटेस्टेशन करना होगा, तो ये इसी तरह का प्रोसेस है। ये नोटरी, होम डिपार्टमेंट, MEA और ये कुवैत इसी तरह से। डिग्री भी अटेस्टेशन करने का यही प्रोसेस है। अगर आपका महाराष्ट्र का बाहर का होगा डॉक्यूमेंट, तो अगर आप दिल्ली से अटेस्टेशन करेंगे तो थोड़ा सा SDM का स्टैम्प चेंज हो जाता है, लेकिन प्रोसेस सेम होता है। बेसिकली अपने को कुवैत एम्बेसी का ये स्टैम्प चाहिए होता है, इस पे ही आपका वीजा का पूरा प्रोसेस होता है। मतलब जब तक एम्बेसी को रिक्वायर स्टैम्प नहीं मिलेगा तब तक एम्बेसी अटेस्टेशन नहीं करती। एक बार एम्बेसी का अटेस्टेशन हो गया तो आपका काम पूरा हो जाता है। ये एम्बेसी का स्टैम्प मेन होता है। अगर आपको अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हम लोग कुवैत का वीजा भी स्टैंपिंग प्रोसेस करते हैं। कुवैत डिग्री अटेस्टेशन, मैरिज अटेस्टेशन, PCC अटेस्टेशन, ये सब अटेस्टेशन करते हैं। मतलब हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड का जो भी कंट्री का हो, सब कंट्री का अटेस्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको अटेस्टेशन करना हो तो मेरे को कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको कुवैत एम्बेसी रिलेटेड, UAE एम्बेसी, कतर एम्बेसी, सब एम्बेसी रिलेटेड अपडेट आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेगा। थैंक यू।